नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट। आउनुहोस् सुनौँ कसरी सुरु भयो। सन् 2019 नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेख साथै कालापानी समेत भारतले उसकै नक्सामा समेटिएको थियो। त्यसबेला कतिपय विज्ञहरूले भारतको त्यस नीतिलाई घोर आलोचना गरेका थिए र नेपाल सरकारले पनि आपत्ति जनाएको थियो, तर पनि भारतले भने त्यस इस्युमा चासो देखाएको पाइँदैन। भारतले सारा विश्व कोरोनासँग जुधिरहेको मौका पारी नसुल्झिएको लिपुलेखको इस्युको पनि पर्वाह नगरी हालै बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपाल कमजोर भएको बेलामा भारतले तीर चलाउने काम यस अगाडि पनि नगरेको चाहिँ होइन। सन् 2012 को महाभूकम्पमा भारतीय मिडियाको त्यो लाजमर्दो पत्रकारिता अनि भारत सरकारले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीले नै पुष्टि पार्दछ। नेपाल सरकार कोरोना विरुद्ध जुधिरहेको भए तापनि भारत सरकारको नचाहिँदो नीतिलाई जवाफ दिन भने चुकेन। नेपालले पनि हालै आफ्नो आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सुगौली ट्रिटी अनुसार नेपालको आफ्नै भूभाग, लिपुलेख, कालापानी साथै लिम्पियाधुरा पनि समेटिएको छ। नेपालले सो नक्सा सार्वजनिक गरे लगतै विभिन्न पोजिटिभ र नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आएका थिए। त्यसैमा नायिका मनिषा कोइरालाको ट्विटमा भारतीय मिडिया एबीपी न्यूजले भारतका खाओगी चीनका गाना गाओगी भन्ने शीर्षकलाई लिएर आलोचना गरिएको थियो। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके, खासतौर पर कालापानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। I would like to start by asking you, Mr. Rijal. Yes. That you must understand, and I don't want to be giving gratuitous advice to you. Maybe General Bakshi can debate this with you better. But China is nobody's friend. China is alone in the world now. In the world community, China is alone. You are also very aware that this sudden interest in Indian territory, it's laughable. You are, of course, an important nation, but if you think you're squaring off with India on border issues, you should be dreaming. It's never going to happen. We're not going to talk to you about it. But I only wanted to start by telling you this, that the Lipu Lake Pass in Kalapani, which is in Indian territory, is a very important vantage point for India to keep an eye on Chinese movements. So strategically, we keep an eye on Chinese movements for a long time. Yeah, let me complete my question, sir. My question is, China, I believe that you are just being egged on by China. China is using you because Lipu Lake Pass in Kalapani is an important strategic point for India to keep an eye on Chinese movements, right, for a long time, for more than 40, 50 years, right? You must not compromise the India-Nepal friendship just to give China a small strategic advantage. Also, personally, I am of the view that it makes Nepal look like what do you call a rentier state of China. तुमको क्या मतलब है चाइना जो करें?
वो कोरोना निकाले या नहीं निकाले, वो अकेले हो या सब मिल जाए, उससे क्या लेना देना है तुमको? क्यों पीछे पड़े हुए हैं? और बात करते हैं चाइना से हम मिले, हम उसे मिले ना मिले उसे क्या लेना देना है तुमको? देखो, बात आराम से ध्यान देके सुनो, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम अपना स्वाभिमान है, हम अपना खुद करेंगे, अपना खाएंगे, अपना करेंगे। तुम्हारा से जो सामान आया हुआ है, इसे थोड़ी फ्री में भेजा है तुमने, यहाँ से पैसा भेज दिया है, उसके बाद तुमने सामान भेज दिया है। कोई सामान आया हुआ है तो भी बिना पैसा कोई नहीं देता है। तुम्हारा तो 10 रुपये का भी तुम्हारा बहुत मायने रखता है तुम्हारे इंडिया में। और देखो, दूसरी बात है बॉर्डर की। बॉर्डर में अपना बॉर्डर है जो हमने बना के रखा हुआ है, बहुत साल पहले से उसका नक्शा है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इंडिया में भी है, नेपाल में, वो सब बात करके सुलझा सकते हैं सब कुछ। लेकिन तुम मीडिया वाले कोई डिसिप्लिन नहीं है। और दूसरे ABP न्यूज़ वाले भी, हमारा मनीषा कोइराला जो है, उनको भी बोलती है खाओगी भारत की और गाओगी चीन की। ये क्या है बात? तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं फालतू में। मीडिया बाजी मत करो, सिर्फ मीडिया ही बनाओ। मीडिया बाजी करने से ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा अपना देश का बदनाम हो जाएगा ये सब करने से। और दूसरी बात है बॉर्डर का। बॉर्डर में तो बहुत साल से तुम्हारा ये जो हमारा तराई रीजन और जगह जगह पे बॉर्डर का जो पिलर है वो सारते रहते हैं, पहले से भी ऐसे काम करते हैं तुम लोग। अभी ये इस टाइम तो नहीं है, वो उस बात को तो कभी लिखता नहीं है तुम लोग, कभी देखते नहीं है वो बात को। हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है, वहाँ ऐसा कर रहे हैं इंडियन लोग आके बॉर्डर में, इंडिया का आर्मी आके ऐसा किया, ये बॉर्डर का पिलर इधर कर दिया। हमारा अभी भी बहुत जगह में ऐसा हो गया है, अभी भी ये सब करना अच्छा नहीं है। रोटी बेटी का बात करते हैं, ये रोटी बेटी क्या चीज़ है? तो चाइना से भी यहाँ चाइनीज़ लड़की यहाँ शादी करके लेके आए, यहाँ से चाइना गया हुआ है, पाकिस्तान यहाँ का लड़की पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से यहाँ है, हाँ, और तुम्हारा भी यहाँ है। और रोटी बेटी का क्या सवाल है उसमें? दूसरा कोई कंट्री तो नहीं बोला है रोटी बेटी का सवाल है, सिर्फ तुम ही बोलता है रोटी बेटी का सवाल है, रोटी बेटी का सवाल। क्या है वो रोटी बेटी? रोटी बेटी कुछ नहीं है, आज से ध्यान देके सुनो। रोटी बेटी कुछ नहीं है, सिर्फ काम का बात करो, ठीक है? रोटी बेटी का बात आगे नेक्स्ट टाइम से मत करना हमारे से यहाँ। मीडिया वाले को समझाओ, अभी समझाओ मोदी जी। ये सब मीडिया में आप जो आपका जो संचार मंत्री कौन है, उनको बता दो कि ये मीडिया वाले जो हमारा छिमेकी राष्ट्र को ऐसा बात मत कहें। कोई भी बात कहने से पहले सोचे समझे उनसे बात करें, क्या चीज़ है, ठीक है कि नहीं है बात करने के लिए, और देख के बात करना है। ऐसे ही मतलब ऐसे थोड़ा लिख के अपना समाज से ये बात नहीं करना, घर का बात नहीं है ये, ऐसे बात करने के लिए, तो ये बात समझो। और दूसरी बात है जो वीज़ा का बात क्या है ये, और मैं कर रहा था, वो बात को भी हम दे देंगे। अगर वीज़ा लगाना तो लगाओ, कोई मुश्किल नहीं है हमारा, ठीक है? तुम्हारा मर्जी। तुमने वीज़ा नहीं दिया है तो हमने भी नहीं दिया है तुमको वीज़ा, फ्री में आया जाया करते हैं तुम लोग, हाँ? हम सिर्फ नहीं आते हैं, तुम भी आते हैं यहाँ से, हम भी जाते हैं,
वो एक कोऑर्डिनेशन है नेशन का, दोनों राष्ट्र का एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ था, तो इसीलिए। और दूसरी बात है, तुम्हारा गाड़ी नेपाल में आएगा तो हमने अभी तक बॉर्डर में ही तुम्हारा वो उसका जो है ना टैक्स का वही लगा दिया है। लेकिन तुम लोग का देखो, हमारा गाड़ी हम जब इंडिया जाएंगे तो एम्बेसी से पास लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट टाइम से तुम लोग ने भी हमारा इंडिया में जो हमारा एक एम्बेसी है, नेपाल एम्बेसी, वहाँ से पास लेके आना, समझा? नहीं तो ठीक नहीं होगा। इंडिया का गाड़ी जितना भी आएगा ये लॉकडाउन के बाद उसका पास बना के लेके आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। समझो बात को, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में बात करो। किससे बात कर रहे हैं वो देखो, मीडिया वाले। अब मिनेंद्र रिजाल से जो बात पूछा है वो तुम्हारा लायक नहीं है। तुम जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो क्वेश्चन करने का लायक नहीं है तुम। मिनेंद्र रिजाल को ऐसा क्वेश्चन मत करना नेक्स्ट टाइम से, किसी को भी, नेपाली को। ये बात ध्यान में रखो। और चाइना यूज नेपाल, ये बात लिखा है ना तुमने स्क्रीन पे, देखो बहुत महंगा पड़ेगा ये। कोई यूज़ करने से यूज होने वाला कोई नहीं है हमारा यहाँ नेपाल में। नेपाल को किसी के यूज़ होता नहीं है, समझा? हम अपना स्वाभिमान में रहते हैं, किसी को यूज़ भी करते नहीं हैं हम, और होते भी नहीं हैं। तुम जैसा नहीं है हम, ये बात समझो। बात करने से बहुत बात आते रहते हैं, ये बात ध्यान से सुनो और देखो, समझो। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग नेपाल आने के टाइम में कोई भी गाड़ी आएगा तो जैसे इंडिया का प्रक्रिया है उसी हिसाब से आना। अगर नेक्स्ट टाइम से पहले के जैसे तरीके से आएगा तो अच्छा नहीं होगा, बुरा हाल हो जाएगा। ये समझो मेरे बात ध्यान से। जहाँ भी देखेंगे इंडियन गाड़ी को वहीं आग लगा देंगे, ये बात समझो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, नेपाल एम्बेसी से डॉक्यूमेंट लेके आना। तुमने अभी बोला ना रोटी बेटी का बात, वो कुछ भी नहीं है रोटी बेटी। फिर नेक्स्ट टाइम से समझो, अपना स्वाभिमान है हमारा, ठीक है? मोदी जी समझा देना इन लोगों को, सबको समझाओ बढ़िया से। इनकी वजह से नेपाल और इंडिया का रिलेशन ख़त्म हो रहा है, ये समझाओ।